प्रोनाउन। हेलो चिल्ड्रेन, लॉकडाउन ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज दूसरे चैप्टर्स मतलब अनदर चैप्टर्स का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। प्रोनाउन। पिछले क्लास में हमने नाउन के विषय में बताया था। नाउन क्या होता है, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक कितने, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक कितने होते हैं। उसमें कुछ पोर्शंस और था, जैसे नंबर, पर्सन, जेंडर और केस। तो जैसा कि जानते हैं, नंबर 2 होता है, सिंगुलर और प्लुरल। सिंगुलर मीन्स ओनली वन, प्लुरल मीन्स मोर देन वन। उसी तरीके से पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब ए स्पीकर इज नॉन एज द फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, मतलब लिसनर जो होता है सेकंड पर्सन होता है। और जिस व्यक्ति के विषय में बात करते हैं, द पर्सन विच वी टॉक अबाउट या हुम वी टॉक अबाउट, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। उसी तरीके से आपका जेंडर होता है, तो जेंडर 4 होते हैं। ठीक है, जेंडर 4 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलिन डिनोट्स ओनली मेल्स, फेमिनाइन डिनोट्स ओनली फीमेल्स, कॉमन डिनोट्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। और सभी नॉन लिविंग थिंग्स, छोटे छोटे जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, छोटे छोटे एनिमल्स वगैरह हैं, वो सारे जो है न्यूटर जेंडर में आते हैं। वो हिंदी और संस्कृत की तरह उनका जो है जेंडर डिफाइन नहीं होता, वो न्यूटर में आ जाते हैं। उसी तरीके से आपका केस भी 4 होता है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और वोकेटिव। हिंदी और संस्कृत में 8, लेकिन इसमें 4 ही होता है। अब हम लोग प्रोनाउन शुरू करने जा रहे हैं। प्रोनाउन में जैसा कि जानते हैं, प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाउन के बदले में आता है। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स ऑन द प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। लेकिन इस डिफिनेशन से आसान डिफिनेशन जो सबसे आसानी से बच्चों कर सकते हो, वो है इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल: I, we, you, he, who, which, this, that, these, those, everybody, etc. Kinds of pronoun. जनरली बच्चों प्रॉब्लम क्या होती है कि टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, वो बता भी देते हैं, लेकिन फिर शाम तक या अगले दिन पूछने पर काइंड्स जनरली बच्चे भूल जाते हैं। और काइंड्स को याद करने का, जैसे हमने नाउन में बताया था कि कैंप और कप याद रखोगे, आप काइंड्स कभी नहीं भूल पाओगे। उसी तरीके से प्रोनाउन में भी एक वर्ड है, सिंगल वर्ड याद रखोगे आप कर लोगे। और बहुत आसान वर्ड है, ये है प्राइड। ब्राइड नहीं, ब्राइड मतलब दुल्हन होता है, ये प्राइड है। प्राइड मतलब गर्व की बात। लेकिन यहाँ पर एक कोडिंग है, एक्रोनिम्स है। प्राइड P का स्क्वायर है, R का स्क्वायर है, I का स्क्वायर है, D का स्क्वायर है और E है। अब ये क्लियर कैसे होगा? P स्क्वायर मतलब 2, P फॉर पर्सनल प्रोनाउन और P फॉर पॉजेसिव प्रोनाउन, और R फॉर रिलेटिव प्रोनाउन और R फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी तरीके से I से 2 हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसी तरीके से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, D फॉर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और D फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब D से भी 2 हुआ, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और लास्ट इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो इस तरीके से ये देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हालांकि हिंदी मीडियम की बुक पढ़ोगे तो एक और प्रोनाउन का जिक्र आता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, लेकिन एक्चुअली ये ऑथेंटिक आपका 9 है। ठीक है, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जो कि बहुत ही आसान है। ये इसको इस तरीके से याद करेंगे। इस वीडियो के बाद इसका पार्ट 2 जारी करेंगे, जिसमें डिफरेंस बताएंगे कि उसमें इसमें रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में क्या डिफरेंस है। ये आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। उसी तरीके से पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। ये कुछ डिफरेंसेज हैं जो पार्ट 2 में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ ये जो है आपका समाप्त करते हैं, और फिर पार्ट 2 में आपका डिफरेंसेज के साथ बताएंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके पार्ट 2 में मिलेंगे, और उसमें बहुत सारे डिफरेंसेज, बहुत सारे वर्ड्स का क्लियर करेंगे विथ दिस वर्ड्स। थैंक्स।